राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं नवरात्रि के 8वें दिन की, मतलब कि दुर्गाष्टमी की। क्यों इसको दुर्गाष्टमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये माँ दुर्गा से रिलेटेड है, इसलिए करके इसको दुर्गाष्टमी कहा जाता है। दुर्गाष्टमी वाले दिन माँ शिव जी ये पार्वती जी का ही दूसरा रूप है माँ दुर्गा। शिव की पत्नी पार्वती ने ही दुर्गा का रूप लिया था। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, अष्टमी वाले दिन कंजकों को बिठाया जाता है, उनको भोजन कराया जाता है, पैर धोए जाते हैं, उनको तिलक लगाया जाता है। अपनी अपनी श्रद्धा के मुताबिक उन्हें चुनरी, श्रृंगार का सामान या अन्य कोई साज सामग्री, कोई कापी किताब या फिर कोई सजावट के सामान या कोई ड्रेस, जो भी अपनी 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 कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग लड़कियों को, बच्चियों को सामान दिया जाता है। और दुर्गा अष्टमी के दिन हलवा पूरी बनती है, सब्जी बनती है और बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं। और इस दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और माँ दुर्गा को लाल चुनरी, श्रृंगार का सामान, नारियल, ये सभी चीज़ें, पान, सुपारी, ये सभी चीज़ें भेंट की जाती हैं। माँ दुर्गा को अष्टमी वाले दिन सबसे मेन जो है, सबसे ज़रूरी जो होता है, वह नारियल भेंट किया जाता है। माँ दुर्गा को नारियल का प्रसाद लगाया जाता है। नारियल का प्रसाद लगाने से माँ दुर्गा जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण कर देती है। और माँ दुर्गा शेर पर सवार होती है, उनके सवारी जो है वो शेर है। माँ दुर्गा के दिन, अष्टमी वाले दिन, इन सभी चीज़ों को मंदिर में माता जी को अर्पण किया जाता है। चुनरी, श्रृंगार का सामान, नारियल, हलवा पूरी, और हलवा होता है, पूरी होता है, सब्जी होता है, जिसमें प्याज और लहसुन नहीं डाला जाता। और ये सभी चीज़ें माँ दुर्गा को अर्पण की जाती हैं। श्रद्धा भावना के साथ माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। शंख की ध्वनि की जाती है, धूप दीप की जाती है और कंजकों की भी पूजा की जाती है। और इन बच्चियों को बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें भेंट की जाती हैं। ये बच्चियाँ बड़ी प्रसन्न होकर घर से हमें आशीर्वाद देकर जब जाती हैं, हमें आशीर्वाद देती हैं कि ये घर सदा सुखी रहे। हमें भी बच्चियों का सम्मान, ये नहीं है कि हमें दुर्गा अष्टमी वाले दिन ही इन बच्चियों का सम्मान करना चाहिए, हमें इन बच्चियों का सम्मान हमारे रोज़ाना की ज़िंदगी में भी करना चाहिए। इन बच्चियों का अगर इस समाज में सम्मान होने लगे तो हर दिन दुर्गा अष्टमी है, हर दिन नवरात्रि है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज के समाज में इतना ज़्यादा पाप बढ़ गया है कि ये छोटी छोटी बच्चियाँ कहीं भी सुरक्षित ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इन बच्चियों को समझ में नहीं होता है, इन बच्चों के समझ से परे होता है कि कोई उन्हें गुड टच कर रहा है या बैड टच कर रहा है, और ये बच्चियाँ लोगों के शिकार हो जाती हैं। इसलिए हमें इन सभी चीज़ों से बच्चों की सुरक्षा करनी चाहिए और उन बच्चियों की देख रेख करते हुए आस पड़ोस में अगर हमें कहीं कुछ भी नज़र आए ऐसा, तो हमें उसके प्रति कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर यह बच्चियां समाज में सुरक्षित रहने लगें तो आप सोचो कि हर दिन ही दुर्गा है, हर लड़की दुर्गा का रूप है और हर दिन नवरात्रि है और हर दिन ही माँ दुर्गा अष्टमी रूप में आती है। इसलिए आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आप सभी के लिए ये नवरात्रि खुशियाँ बरसा की जाए और आपके घर में सभी मंगल कार्य हों। हैप्पी नवरात्रि। बात करते हैं 8वें नवरात्रे दुर्गा अष्टमी की। 8वां नवरात्रा जो कि दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, यह इस दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है और उनका ध्यान किया जाता है। माँ गौरी की ही उपासना की जाती है, जिससे हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और उपासक सभी प्रकार के पवित्र अक्षय पुण्य का भागीदार हो जाता है। तथा माँ दुर्गा के 8वें दिन को महागौरी का भी पूजन किया जाता है। यह दिन महागौरी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि का अष्टमी तिथि जो होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन कंजक पूजन की जाती है और
कंजक पूजन की जाती है। और कंजक जो होती हैं वह छोटी छोटी कन्याओं को कहा जाता है। लोग अपने घर में खीर बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, नाना प्रकार के जो भोजन बनाकर वह छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर में बुलाते हैं और उनके पैर धोकर हाथ धुलाकर उन्हें भोजन कराते हैं। प्रेम पूर्वक उन्हें प्यार से भोजन कराते हैं और उन्हें नाना प्रकार के तोहफे देते हैं। कोई कपड़े देता है, कोई उनके खिलौने देता है, खाने पीने का कोई सामान देता है, कोई पढ़ने का कॉपी किताबें देता है। इस प्रकार से लोग जो हैं वे कन्या पूजन करते हैं। जिस चीज़ की कन्याओं को ज़रूरत होती है, कोशिश करते हैं वही लोग वही चीज़ें देते हैं। और इस दिन कन्या पूजन का बहुत महत्व है। और इस दिन माँ दुर्गा को चुनरी, नारियल, लाल चूड़ी, सिंदूर, बिंदिया, मेहंदी और रोली, तरह तरह के जो ये सामान हैं वह उन्हें अर्पित किए जाते हैं। और हलवा पूरी का उन्हें प्रसाद लगाया जाता है, खीर का प्रसाद लगाया जाता है, नाना प्रकार की मिठाइयों का उन्हें प्रसाद लगाया जाता है। और जो माँ गौरी है उनका रंग अत्यंत ही गोरा होता है। और जो माता गौरी है उन्होंने शुंभ और निशुंभ का वध किया था। यह पार्वती माता का ही अपना रूप है। और इनका जो 8वां यह नवरात्रा होता है, इस दिन लोग कन्या पूजन के साथ साथ मंदिर भी जाते हैं, माँ दुर्गा को नाना प्रकार की सामग्री चढ़ाते हैं और भी बहुत कुछ लोग इनकी पूजाएं करते हैं, हवन करते हैं और कीर्तन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं माँ दुर्गा के दिन। और माँ दुर्गा भी इस दिन पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों को पूरा आशीर्वाद देती है और कहती है कि भगवान करे, माता रानी भगवान करे कि हम सभी की सभी मनोकामनाएं जो हैं पूर्ण हो जाएं और हमें किसी प्रकार का कोई भी कष्ट ना हो। और हलवा पूरी तो जानते ही हैं, हम दुर्गाष्टमी वाले दिन बनता ही बनता है, हर घर में बनता है। और बच्चे और बड़े जो हैं वह बड़े चाव से हलवा पूरी जो है इस दिन खाते हैं। बस इतना का कोशिश करें, इतना ध्यान रखें कि जब आप कंजक पूजन करें तो कृपा करके कंजकों के साथ कोई ज़बरदस्ती ना करें। जैसे कि बच्चे सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, स्कूल उन्होंने जाना होता है, तो जब हम उन्हें भोजन परोसते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं खा पाते हैं। लेकिन उनके साथ इतना ना करें कि खाएं, 1 बुर्की खाओ, 2 बुर्की खाओ, जितना उनकी इच्छा है उन्हें खाने दो और उन्हें खुश करके अपने घर से भेजें, ताकि वह आपके घर से खुश होकर जाएं और आपको खूब सारा आशीर्वाद दें। जाते समय उनके चरणों को छुएं, उनके हाथ धुलाएं और उनको रोली बांधें, बिंदिया लगाएं उनको और उन्हें चुनरी पहनाएं। आजकल तो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, ये सभी चीज़ें स्कूल में अलाउड नहीं होती है ना जी, इसलिए बच्चे इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए बच्चों को, कन्याओं को वही चीज़ें दो जो उनके ज़रूरत में आ जाएं, जो उनके काम आ जाएं और पढ़ने के काम आ जाएं। क्योंकि आज का जो ज़माना है वह पढ़ाई का ज़माना है, बिना पढ़ाई के जीवन कुछ भी नहीं है। इसलिए बच्चों को पढ़ने के लिए साजो सामान दें और कोशिश करें कन्या पूजन वाले दिन कुछ बच्चों को किताबें लेकर दें, किसी बच्चे को कॉपियाँ लेकर दे दें या किसी बच्चे को कोई पेंसिल की डिब्बी दे दें, कुछ दे दें, ताकि उसका कुछ दिन इन सभी चीज़ों के साथ अच्छा गुजारा चलता रहे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।